तो जो गाय के पक्ष में है वो बोलेगा कि मैं गाय के पक्ष में हूँ, तो वो हत्या बंद हो। और जो गाय के पक्ष में नहीं है, हिम्मती है, वो बोलेगा कि मैं गाय के पक्ष में नहीं हूँ। और जो बुज़दिल है और गाय के पक्ष में भी नहीं है, अंदर से मक्कार है, कालनेमी है, वो कुछ नहीं बोलेगा। वो ये समझ जाएंगे कि ये मक्कार है, कालनेमी है। दोस्तों, कहते हैं जब सिस्टम और सत्ता पर कोई सच्चा सनातनी बैठा हो तो पाखंडियों की दुकान अपने आप बंद हो जाती है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा ही भौकाल कायम कर रखा है, आप सबको पता है, जिसके खौफ से अब बड़े बड़े तथाकथित और नकली संत भी भगोड़े साबित हो रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, कमेंट्स बॉक्स में आपने पढ़ लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज ओनली न्यूज 24/7 पर मैं सौरभ मिश्रा जिस पाखंड का पर्दाफाश करने जा रहा हूं, उसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों का यूपी में क्या हश्र होता है। आपको याद है ना, वो तथाकथित शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, वही जिन्होंने प्रयागराज माघ मेले में पालकी पर बैठकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको चाहिए था। जब योगी की पुलिस ने उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया तो तिलमिलाकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया, धमकी दी थी कि 40 दिन में अपने आप को हिंदू हो तो साबित करो और राज्य माता गौ माता को राजमाता घोषित करो, वरना 11 मार्च को लखनऊ आकर योगी को नकली हिंदू घोषित कर दूंगा। मतलब ये शंकराचार्य भी नहीं है और ये घोषित करने लग गए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, दो शब्द जरूर लिख कर जाएं कमेंट्स बॉक्स में शंकराचार्य के लिए। भले वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, 40 दिन पूरे हो गए, 11 मार्च आ गई, वो महाआंदोलन और वो धर्म युद्ध कहां है? पता है कहां है? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे योगी के खौफ और सनातनी जनता के बहिष्कार ने इस तथाकथित शंकराचार्य को अपने ही कार्यक्रम में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। बदलाव, भगोड़ा भाग गया। कैसे इनकी सभाओं में कुर्सियां खाली पड़ी रही और कैसे ये भगोड़ी की तरह अपना पूरा स्टैंड बदलने पर मजबूर हो गया। तैयार हो जाइए इस पॉलिटिकल संत कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, अगर मैं सही कह रहा हूं तो लाइक करके सपोर्ट कर दीजिए। पॉलिटिकल संत के सबसे बड़े पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि आज कोई बचेगा नहीं, आज कोई नहीं बचेगा दोस्तों। और सुनिए दोस्तों, जनवरी के आखिरी में जब ये स्वामी जी माघ मेले से रूठ कर गए थे जैसे निब्बा निब्बी, तो इन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा सेट किया था। कैमरे के सामने दहाड़ते हुए कहा था कि मैं 40 दिन बाद लखनऊ आऊंगा, वहां साधु संतों की विशाल फौज लेकर योगी सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उन्होंने इसे गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का नाम दिया, लेकिन हकीकत क्या निकली? जब ये अपने इस तथाकथित धर्म युद्ध के लिए काशी से निकले तो इनके पीछे सनातनी जनता थी ही नहीं। कौन था दोस्तों? अरे स्वामी जी, आप खुद को शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन जब आप सभा करने पहुंचे तो आपके सामने सिर्फ खाली कुर्सियां पड़ी थी और कहते हो ये शराब की दुकान नहीं है जो भीड़ होगी। अरे आप इतने बड़े संत, इतने बड़े सनातनी शंकराचार्य, और आपको जो है दोस्तों, आप बता दीजिए कमेंट्स में मैं गलत कह रहा हूं तो आपको मतलब आप कह रहे हो कि हमारी शराब की दुकान थोड़ी है। आज तक जितने बड़े आंदोलन हुए हैं, भीड़ें इकट्ठा हुई हैं आजादी के आंदोलन से अब तक, वो क्या बिना लोगों के समर्थन से हुई है? सनातनी हिंदुओं ने आपके इस पॉलिटिकल एजेंडे को पूरी तरह से नकार दिया। जिन हिंदुओं को भड़काना चाहते थे उन्होंने साफ कह दिया, क्या कह दिया? हमें योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है, हमें आपके इस पॉलिटिकल ड्रामे में शामिल नहीं होना है। और जब जनता का कोई समर्थन नहीं मिला, तब रैलियों में भीड़ नहीं जुटती, तो इन स्वामी जी के क्या हो गया? पसीने छूट गए।
इन्हें समझ, मतलब एक तरह से समझ आ गया कि यूपी की जनता अब धर्म के नाम पर बेवकूफ नहीं बनने वाली, और अगर धर्म कोई कर रहा है तो उसको पता है कौन कर रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों सुनिए, अब बात करते हैं उस खौफ की जिसने स्वामी जी को भगोड़े वाली हरकत करने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने सोचा था कि लखनऊ में जाकर बहुत बड़ा तांडव करेंगे, लेकिन इन्हें शायद याद नहीं था कि राजधानी लखनऊ में सरकार किसकी चल रही है। भूल गए थे शायद, भूल गए होंगे। मत्थे पर कहते हैं ना, दिमाग में एक वहम हो जाना। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने इन्हें लखनऊ में कार्यक्रम करने की अनुमति दी, लेकिन ऐसे 26 सख्त शर्तों के साथ ऐसी शर्तें रखी कि इनका पूरा धर्म युद्ध टेंट के अंदर ही सिमट कर रह गया। और एक चीज और बता रहा हूं, इन्होंने एक बयान दिया था, कहा था कि साहब जब शर्त लगाई जाती है, एक रामायण का, इन्होंने रामायण से बहुत ये लेते हैं, कहते कि फला राक्षस ने कहा था मैं यहां ना मरूं, वहां ना मरूं, ये ना करूं, वो ना करूं, ये ना करूं, वो ना करूं। आपको पता ही है, प्रशासन ने साफ कह दिया क्योंकि कोई विवादित नारा नहीं लगेगा, सड़कों पर कोई तांडव नहीं होगा, वीवीआईपी गाड़ियों का काफिला नहीं चलेगा, और अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो सीधा एक्शन होगा। लेकिन दोस्तों, जो संत 40 दिन पहले योगी को नकली हिंदू साबित करने की धमकियां दे रहा था, वो लखनऊ पहुंचते ही प्रशासन की इन 26 शर्तों के आगे घुटने टेक देता है, अपना पूरा कार्यक्रम बदल देता है। इसे ही कहते हैं योगी का खौफ। और जब पुलिस का डंका डंडे के साथ बजता है और प्रशासन की सख्ती सामने आती है, तो बड़े बड़े अल्टीमेटम हवा में उड़ जाते हैं। बड़े बड़े अल्टीमेटम हवा में उड़ जाते हैं दोस्तों। और सुनिए, सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है दोस्तों कि गौ माता के नाम पर शुरू किए गए इस धर्म युद्ध के पीछे खड़े कौन लोग हैं, कौन लोग खड़े हैं। जैसे ही ये शंकराचार्य तथा कथित ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला, सबसे पहले इसके समर्थन में कौन आया? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। अरे स्वामी जी, अगर आपको सच में गौ माता की इतनी ही चिंता थी, तो आप उन पार्टियों के साथ क्यों खड़े हो गए जिनका इतिहास ही गौ हत्यारों को बचाने को रहा है? जब कांग्रेस के लोग सरेआम बीफ खाते हैं, आपने देखा नहीं, केरला और अन्य जगह, तब आपका ये धर्म युद्ध कहां से हो जाता है, कहां से हो जाता है? आज उत्तर प्रदेश का हर सनातनी ये पूछ रहा है कि क्या आप सच में शंकराचार्य हैं या फिर कांग्रेस और इंडी अलायंस के कोई नए स्टार कैंपेनर? नए इसलिए क्योंकि सामने खुलकर अब आए हैं, बहुत पहले से बैकएंड में आपका चलता था। क्योंकि एक सच्चा संत कभी भी गौ माता का नाम लेकर अपनी राजनीतिक दुकान नहीं चलाता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों और तमाम बूचड़खानों पर जो बुलडोजर चलाए हैं, गौ तस्करों का जो एनकाउंटर किया है, वो ऐसा काम आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और आप उसी योगी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटने चले, सर्टिफिकेट बांटने चले। दोस्तों, इस पूरे 40 दिन के ड्रामे का नतीजा सिर्फ एक ही निकला, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पूरा एजेंडा फ्लॉप हो गया। ना उन्हें जन समर्थन मिला, ना संतों की वो फौज मिली जिसका वो दावा कर रहे, और प्रशासन के खौफ से उन्हें अपने ही कार्यक्रम में भगोड़े वाली हरकत करने पर बदलाव करना पड़ा। सनातन धर्म को ऐसे पॉलिटिकल संतों की कोई जरूरत नहीं है जो अपने निजी अहंकार, जिसको अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, और वीवीआईपी कल्चर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे सच्चे सनातनी योद्धा को निशाना बनाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सच में गौ माता के लिए लड़ रहे हैं, या सिर्फ 2027 के यूपी चुनाव से पहले
योगी को घेरने की एक राजनीतिक साजिश है। अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और नकली संत को एक्सपोज करें दोस्तों, बहुत जरूरी है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस फ्लॉप धर्म युद्ध का सच पूरे देश के सामने आए। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24x7। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य में हो जाए।